नमस्कार मित्रों, उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। लक्ष्य प्रश्न बैंक 5, लक्ष्य क्वेश्चन बैंक पार्ट 5। तो दोस्तों हम 164 क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, तो 165 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 तारीख से पहले आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड का खत्म कर दें। इंग्लिश का थोड़ा बहुत रहेगा, वो फिर रीजनिंग के साथ साथ चलेगा। तो हमारी कोशिश है कि आपका कोर्स हम 31 जुलाई तक कर दें सारा, और 1 तारीख को आपको सारे टिप्स दे देंगे आपको किस तरीके से एग्जाम में कौन कौन सा पोर्शन पहले हल करना है, कौन कौन सा किस तरीके से करना है, वो सब कुछ आपको बता दें। और 1 तारीख को आप आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाएं। दोस्तों ठीक है, हम शुरू करते हैं आज अब 165 नंबर के क्वेश्चन से। आइए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक, नेशनल इंटीग्रिटी। तो नेशनल इंटीग्रिटी की जगह अपनी यूं कहें कि नेशनल यूनिटी का जो विकास होगा, कैसे होगा यदि एक शिक्षक अपने देश में कहीं भी नौकरी करे, अंडमान में करे, चाहे तमिलनाडु में करे, उड़ीसा में करे, महाराष्ट्र में, देश में कहीं भी नौकरी करें, तो उससे राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। और शर्त यह होगा, जैसे मैं यूपी का हूँ, राजस्थान में नौकरी करूँ, मैं गुजरात का हूँ, अगर मैं पंजाब में नौकरी करूँ, तो ये राष्ट्रीय एकता का विकास जरूर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करना पसंद करेंगे? तो हम पारस्परिक सद्व्यवहार का, केवल मधुरता का, सहानुभूति का, ये सभी तरह का व्यवहार करना पसंद करेंगे। तो ये उपरोक्त सभी प्रकार का, ये इसमें सही ऑप्शन है। सब सारे आंसर इसमें सही है, ऑप्शन सही है। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? मीठे संबंध, मधुर संबंध किस प्रकार से? तो यह आंसर आएगा दोस्तों से, उनकी समस्याओं, कठिनाइयों को सुनने के बाद उनका निदान करके, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले सुने और फिर उनको पहचान करके उसके बारे में छात्रों को एडवाइस दे, और या फिर उनको दूर करे, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करे। शिक्षक को विद्यालय में समय से क्यों आना चाहिए? ये इसमें ए आंसर आएगा, छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। बच्चे हैं वो आदर्श अध्यापक को फॉलो करते हैं, तो जो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। 169, यदि एक छात्र विद्यालय प्रांगण में धूम्रपान करता है तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? उसे धूम्रपान की हानियां बताएंगे कि ये बहुत नुकसान करता है, कैंसर होता है, ये तो उसको फिर उसको छोड़ने का एडवाइस करेंगे, परामर्श देंगे, धूम्रपान छोड़ने का परामर्श देंगे, एडवाइस देंगे। दोस्तों मैं ये पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी देख रहे हैं इसको, लेकिन मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जो ओडिशा के, तेलंगाना के, बंगाल के, तो जो इस देवनागरी लिपि को पढ़ना नहीं जानते, लेकिन वो हिंदी को सुन के समझ सकते हैं और थोड़ा बोल भी सकते हैं, तो उनको इसका लाभ मिले, इसलिए मैं बोल के भी सुना रहा हूं। नहीं तो आप ऑप्शन आप भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, वो नहीं पढ़ सकते। चलिए आगे चलते हैं। आपके मतानुसार आजकल अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है, डिसिप्लिन नहीं रह रहा स्कूलों में, इसका कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली में ही खराबी है, छात्र का अनुचित व्यवहार है, शिक्षक का प्रभावी व्यक्तित्व, अध्यापकों को राजनीति में जाना। देखो थोड़े थोड़े कारण, ये शिक्षा प्रणाली में भी थोड़ी कई बार ये बात आती है, लेकिन यहाँ आएगा कि आपने देखा होगा स्कूल में कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके मारे उनके ऑटोमेटिक अनुशासन रहता है क्लास में, तो उनका प्रभाव रहता है क्लास में। और जो टीचर ढुलमुल से रहते हैं, ढीले ढाले से रहते हैं, जो अनुशासनहीन, खुद भी ऐसे अनुशासन उनका नहीं बना रह पाता, वो ढंग से नहीं पढ़ा पाते, उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं डालता बच्चों के ऊपर, तो ऐसे शिक्षक का प्रभावहीन व्यक्तित्व है, उनका जो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इफेक्टिव नहीं होती। तो ऐसे टीचर्स क्या जो डिसिप्लिन है वो भी स्कूल में ऐसे टीचर्स की क्लास में नहीं रह पाता है। चलिए आगे चलते हैं। आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षण कार्य कराने पर भी छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। एक टीचर ने
आप मान लो टीचर हैं, आपने इंडिविजुअल किसी बच्चे को पढ़ाया और वो फेल हो गया, अब क्या करेंगे? तो ये ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं, आप साथी अध्यापकों से उसे पास कराने की संभावना ढूंढेंगे, प्रिंसिपल को गिफ्ट देकर पास कराने की कहेंगे, वो फेल होने के कारणों रीजन ढूंढेंगे, उसे पुनः योजनाबद्ध से पढ़ने को प्रेरित करेंगे। ये भी ठीक है, लेकिन क्या करेंगे? उसके असफल होने के कारण हम ढूंढेंगे कि किस वजह से ये असफल हुआ, इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आप एक बालक को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ लेते हैं, क्या करेंगे? एक स्टूडेंट है, एग्जाम में नकल कर रहा है, क्या करेंगे आप? उसे चेतावनी देकर नकल न करने को कहेंगे, यही है, उसको निकाल नहीं देंगे, ये नहीं करो। टीचर हैं आप, उसको आपको एक बार चेतावनी देंगे कि ये आप काम कर रहे हैं गलत है और नकल नहीं करें, तो उससे बच्चा ये सबसे पहले आप यही काम करेंगे। ये तो बहुत नीचे की बात है, नीचा दिखाएंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी बहुत गलत बात है। फिर आप शिक्षक किस लिए लगे हुए? आप इन्विजिलेटर हो, आप एग्जाम में, तो आपको ध्यान तो देना ही है, ठीक है। उसे परीक्षा नहीं देने देंगे तो छात्र की गलती, स्टूडेंट की जो गलती है उसके ऊपर उसको इतना बड़ा दंड भी नहीं देंगे, ठीक है ना, पर इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं देंगे। क्या करेंगे? उसको वार्निंग देंगे और ऐसा न करने को कहेंगे। 173, आपकी कक्षा में कुछ मंदबुद्धि छात्र हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो क्लास में कई तरह के बालक होते हैं, न्यूरोटिक भी होते हैं, मनस्तापी, और मेंटली चैलेंज्ड बच्चे भी, स्टूडेंट भी होते हैं। तो उनके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? आपका बिहेव है वो कैसा होगा मेंटली चैलेंज्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ? तो हम क्या करेंगे? इसमें आंसर आएगा दोस्तों ए, उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे, विशेष रूप से हेल्प करेंगे ऐसे स्टूडेंट हैं उनकी, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे। 174, आप अपनी कक्षा के छात्रों का परीक्षा फल श्रेष्ठ रखने हेतु क्या करेंगे? अपना रिजल्ट टॉप पे रखने के, बेस्ट रखने लिए, अपनी कक्षा के, अपने क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है वो बेस्ट रखने के लिए क्या करेंगे? तो छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं लगा कर एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे और अधिक लेबर करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे अच्छा ये नकल करा देंगे या उनके लिए उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे या गेस्ट पेपर या पासबुक्स लाने को प्रेरित करेंगे, ये गलत बात है। आगे चलते हैं। हालांकि ऐसा ये सहायक चीज़ें हैं कई, गेस्ट बुक पेपर या पासबुक्स, ये, लेकिन या नकल कराना तो बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। आपकी कक्षा में एक होशियार छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके आपको नाराज करता है, आप क्या करेंगे? होशियार बच्चा होता है वो अन्य छात्रों से थोड़ा आगे चलता है, तो वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो नॉलेज बताता है, तो आप क्या करेंगे? नाराज हो गए आप, तो अब क्या करेंगे आप? उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में अन्य छात्रों की मदद करने हेतु कहेंगे, उसे जो ऊंची क्लास है उसका कठिन काम दे देंगे, वो न कर सके, वह शर्मिंदा हो, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? उसे उसकी ही रुचि के क्षेत्र में कुछ हार्डवर्क दे देंगे। उसकी रुचि कोई ऐसा काम है कि वाद विवाद में है या किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या इंग्लिश में ही है, उसका ही कोई भाई, ये बच्चा ये क्लास का जो लेवल है उसको वो तो जानता है, अपन क्या करेंगे? उस क्लास के लेवल में जो कठिन काम है वो हम दे देंगे, ठीक है, जो वो कर सकता है उसका ये भी देखेंगे। ऐसा नहीं देंगे जो वो नहीं कर सके, उसको शर्मिंदा करने के लिए नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता लग गया कि इसमें एबिलिटी है कि ये ज़्यादा कठिन काम कर सकता है। चलिए आगे। 176, भारत में भिन्न भिन्न समुदाय क्यों हैं? समुदाय सभ्यता क्यों है? बहुत सी कम्युनिटी हैं, उनकी जो सिविलाइजेशन है ये भारत में क्यों है? अलग अलग डिफरेंट है। तो ये है भाषा में अंतर के कारण। क्यों? भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, तो ये भाषा में अंतर के कारण भिन्न समुदाय सभ्यता है। छात्रों, देखो, बहुत से राज्य होने के कारण, जाति भेद के कारण, भोजन में अंतर के कारण, जाति भेद भी, एक जाति की भी आमतौर पे देखोगे तो आप भाषा लगभग एक ही मिलती है। जैसे तेलुगु भाषी है, तेलुगु जो आंध्र प्रदेश बना था, तेलुगु भाषा बोलने के कारण ही बना था, क्योंकि वो एक दूसरे से अब एक ही भाषा होने के कारण अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो उनके अपने समुदाय के साथ ही वो सभ्यता विकसित होती है। 177, छात्रों में प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? पेरेंट्स को ही क्यों देने चाहिए? उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो,
तो ये आएगा आंसर ए। उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, ठीक है, उनको कि आपका जो बच्चा है वो इस तरह की प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसी जानकारी। किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है? तनाव पैदा हो जाता है, विकृतियां पैदा हो जाती है, किस वजह से होने की? ये आंसर आएगा इसमें द। सामाजिक अमान्यताओं से, मान्यता देखिए, अमान्यता से अर्थ है यहाँ रूढ़िवाद या बुरी कुप्रथाओं से, ये इसका अर्थ है। तो सामाजिक अमान्यताओं से जो बच्चे हैं, किशोर हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें तनाव, टेंशन पैदा हो जाएगी और विकृतियां भी पैदा हो जाएंगी उनके मस्तिष्क में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो मूल्यांकन में शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है? तो जो इवैल्यूएशन करता है टीचर या टेस्ट लेता है, तो उससे टीचिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे कैसे अच्छी होती है? तो इससे जो कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात है, स्टूडेंट हैं उनकी जो वीकनेस है या उनकी जो एबिलिटी है, तो बच्चे की वीकनेस और उसकी एबिलिटीज, उसकी जो कैपेसिटी, उसका ज्ञान हो जाए टीचर को, इसलिए वो उसका इवैल्यूएशन करते हैं। आगे चलते हैं। एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? तो दोस्तों उसकी बड़ाई करें या उसकी चुपचाप बात सुने या उसकी आज्ञा माने, वो पसंद हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आएगा जो वाद विवाद करें और प्रश्न पूछें। यानी उससे टीचर से, यहाँ वाद विवाद लड़ाई का मतलब नहीं है, यहाँ डिबेट करें टीचर से अच्छे के लिए कि सर ये ऐसे होगा, ये ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसा पूछें और बार बार प्रश्न पूछें। वो टीचर को, वो स्टूडेंट बहुत पसंद आते हैं, उसको टीचर बहुत लाइक करता है। 181, राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो जो राष्ट्र है, नेशन है, उसके डेवलपमेंट में मेन हर्डल क्या है? तो ये दोस्तों है निरक्षरता, इलिटरेसी, साक्षरता नहीं होना, पढ़ा लिखा न होना, ये राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है, बाधा है। अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? गुड टीचर हैं, उनकी पहचान क्या होती है? उनकी पहचान होती है उनके अध्यापन द्वारा, कि उनकी टीचिंग से उनकी पहचान होती है। आहा, फलाना सर हैं, वो क्या पढ़ाते हैं यार, वो पढ़ाते हैं तो मैथ से एकदम क्लियर हो जाती है, हिंदी पढ़ाते हैं तो बस कुछ मज़ा आ जाता है, आनंद, रुचि बन जाती है, इंग्लिश पढ़ाते हैं तो बस सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो वो अपने जो अच्छे अध्यापक हैं, गुड टीचर हैं, उनकी पहचान होती है उनकी टीचिंग के द्वारा, क्योंकि अध्यापक का मूल कर्तव्य तो टीचिंग ही है। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रवण सामग्री है? इसको दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं। तो ये जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें आपको बताना है कि ऑडियो विजुअल कौन सा है। विजुअल, ऑडियो, दृश्य यानी वीडियो, श्रवण यानी ऑडियो। तो ये है रेडियो, ये सिर्फ आप जानते ही हैं, ऑडियो है। ब्लैक बोर्ड, ये आपका आप देख सकते हैं इसको। टेलीविज़न दोनों में है, इसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, OHP। तो यहाँ आंसर आएगा इसका टीवी, ऑडियो विजुअल दोनों है, दृश्य और श्रव्य दोनों है। चलिए आगे चलते हैं। 184, एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए? पर्सनालिटी में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक अध्यापक में? तो दोस्तों एक इसका आंसर आएगा, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए, उसमें ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे उसकी अध्यापक की जो पर्सनालिटी है, उसमें ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। वो ड्यूटीफुल भी होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये तो है ही ऊपर, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, लेकिन ईश्वर ने जो दे दिया वो ठीक है, उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। हाँ, ये दूसरे नंबर पे इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये आ गई। और कर्तव्य निभाएगा टीचर और जिम्मेदारी निभाएगा, चेतना आएगी, तो आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाएगा। कई दूसरे गुण हैं वो अपने आप ही आ जाते हैं जब उससे बड़े गुण उसमें होते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ये है दोस्तों, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनकी जो फैसिलिटी में सुधार करना, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में विस्तार, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है। ये कई बार पूछ लिया जाता है। क्यों आप शिक्षा से जुड़ने वाले हैं? टेलीविजन पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? टीवी पर किस प्रकार के प्रोग्राम देखते हैं? प्रोग्राम देखना लाइक
करते हैं, पसंद करते हैं, तो दोस्तों आप कोई भी देखते हो, लेकिन आपको क्या लिखना है इसमें, एजुकेशन रिलेटेड, शिक्षा संबंधी प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। आप चाहे मुरारी बापू की कथा सुनो या फिर आप गाने देखना पसंद करो, चाहे न्यूज़ देखना पसंद करो, लेकिन आपको लिखना क्या है, शिक्षा संबंधी, एजुकेशन रिलेटेड। आगे चलते हैं। गणित किस प्रकार का विषय है? अब आपको कठिन लगे चाहे कैसा भी लगे, तर्क पर सरल, आपको क्या, गणना संबंधी, कैलकुलेशन से संबंधित है गणना, बस इतना ही आपको ये लिखना। गणित किस प्रकार का, गणित का मतलब यही होता है, गणना से ही गणित बना है, तो ये गणना संबंधी। ठीक है। अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में ये मैं तो हिंदी नहीं जानते, वो मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स किस प्रकार का सब्जेक्ट है? तो आपको क्या, कैलकुलेशन रिलेटेड यानी गणना संबंधी। देखो दोस्तों, मेरी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और मेरा प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ बता पाऊँ। अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है? डिबेट कब उपयोगी है? टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में डिबेट कब यूजफुल है? ठीक है, कब उपयोगी है? तो दोस्तों इसमें प्रत्येक उसमें भाग लेना ही चाहिए। इसमें उत्तेजना उत्पन्न हो, उसमें विचारों दीपन हो, सभी विचारों के समावेश में निर्णय पर पहुंचे। तो जब डिबेट होती है उसमें पक्ष और विपक्ष दो चीजें होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो डिबेट होती है उसमें एक फॉर द मोशन और एक अगेंस्ट द मोशन होती है। एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है। फिर अंत में उन सभी विचारों का समावेश एक कंक्लूड कर लिया जाता है, कंक्लूजन निकाल लिया जाता है, निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। तब वो जाके उसका, तब फिर ये जो डिबेट है, वो जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है, वो सबसे अच्छा बन जाता है। तो डिबेट तभी उपयोगी है जब जो सभी विचार हैं उनका फिर कंक्लूजन निकाला जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और फिर कंक्लूजन करके फिर उनका डिसीजन भी किया जाए, निर्णय भी लिया जाए कि ये कोई सब्जेक्ट ले लिया कि दहेज प्रथा है, उसके पक्ष में भी बोलेंगे, कोई विपक्ष में भी बोलेंगे, लेकिन बाद में उसका कंक्लूजन कुछ इस तरीके से निकाला जाए कि हाँ ये दहेज प्रथा बुरी प्रथा है, इससे लड़कियों पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, लिंग भेद बढ़ता है और कई माता पिता को क्या क्या करना पड़ रहा है। तो फिर ऐसा उसमें निर्णय लिया जाए, सारे विचारों को इकट्ठा करके निष्कर्ष निकाला जाए, तो फिर ये वाद विवाद उपयोगी बनता है। अगला 189, कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा अध्यापकों की पढ़ाने की विधियों का, जो टीचर्स हैं उनकी जो टीचिंग मेथड है उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, तो ये कई चीज आपको मिलेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, तो टीचिंग मेथड है अध्यापक टीचर्स का, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 190, 190, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं? तो जो न्यूज़पेपर है, आप तो किस प्रकार की न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें कंटेंट पढ़ते हैं? तो यहाँ आएगा मनोरंजन संबंधी, राजनीति, विज्ञापन, नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी। अभी आपने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था उसमें, तो उसमें आपने पढ़ा शिक्षा संबंधी। अब शिक्षा संबंधी यहाँ नहीं है कॉलम, तो आपको यहाँ कौन सा लिखना है, उत्तर क्या देना है, दे, नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी। आपको नए नए मेथड्स हैं, नई नई रिसर्च हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। टीचर को सब जो नई नई चीजें उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, जानना चाहिए। आगे चलते हैं। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन नहीं माने, अनुशासन इनडिसिप्लिन करने लग जाए, तो टीचर या शिक्षक या शिक्षिका क्या करेंगे? टीचर क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसका कारण पता करेंगे, कारण पता करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको पनिशमेंट या फिर लेक्चरर को सूचित कर दिया या एचएम को सूचित कर दिया, इससे कुछ नहीं होता। हमें क्या करना है, उसका कारण पता करना है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले पता करना चाहिए कि रीजन क्या है इसका। आगे चलते हैं। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है तो आप क्या करेंगे? उसका ध्यान नहीं तो क्या करेंगे? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले
उसे दंड देंगे, पनिश करेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, इन बच्चों को उदाहरण देंगे तो ध्यान देते हैं। हम क्या करेंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों एक बार मैं 11वीं क्लास का आपको बताता हूँ मेरा उदाहरण। तो मैं 11वीं क्लास में बैठा था, तो मैं कुछ और किताब पढ़ रहा था। हमारे पॉलिटिकल साइंस के दुर्गा प्रसाद जी भारद्वाज हमें पढ़ा रहे थे। तो एक अचानक ही मुझसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मैं सकपका गया, लेकिन मेरे को प्रश्न याद था, उत्तर याद था। तो मैंने कहा PN भगवती। उस समय की बात है, 87 की बात है जब मैंने ये 87, हाँ 87 के लगभग की बात है, 86। तो वो एकदम से खुश हो गया, चल बैठ जा। लेकिन उसके बाद मैं अवेयर हो गया कि मेरे को दूसरी किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो क्या करना चाहिए, अगर बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, उसके बाद में सजग हो गया, अवेयर हो गया कि कभी भी कोई टीचर मेरे को प्रश्न पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं होता है। तो टीचिंग मेथड्स हैं, उनमें ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती है, उसका अभिवर्धन नहीं होता है। तो व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये प्ले मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ये रिसर्च वाला, ये सब हैं। लेकिन जो लेक्चर मेथड है ना, इससे बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकता है। तो जो टीचर है वो स्टूडेंट्स में साइंटिफिक अप्रोच है, एटीट्यूड किस प्रकार से पैदा करे, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल करवाना चाहिए, उनसे प्रैक्टिकल करवाकर। देखिए दूसरा भी बहुत नज़दीक है, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना। लेकिन यहाँ जो बच्चे शुरू में परिणाम नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ उनके प्रैक्टिकल करवाकर, प्रयोग करवाकर, ये भी हिंदी का ही एक प्रैक्टिकल प्रयोग करवाना, ये थोड़ा नज़दीक है। लेकिन इसका आंसर आएगा 194 का आंसर आएगा आपका ब, उनसे प्रैक्टिकल करवाकर। 195, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। एक सेंटेंस हो गया कि स्टूडेंट्स की जो कॉपीज हैं उनकी जो टेस्टिंग है, जांच है, इवेल्यूशन है, वो टीचर खुद नहीं करे। इस कथन के पक्ष में आप तर्क दीजिए, आपको लॉजिक देना है इसके पक्ष में। अब क्या करेंगे, लॉजिक दीजिए इसके पक्ष में। तो इसके में सबसे अच्छा लॉजिक है, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। अब जिस टीचर ने पढ़ा है, जिसने जो आंसर शीट है, जो क्वेश्चन दिए हैं, वो आंसर शीट नहीं जांचेगा। अब दूसरा अध्यापक, दूसरा टीचर उसकी जांच करता है, तो वो उसका मूल्यांकन करेगा। तो खुद टीचर को पता चलेगा कि मैंने कितना क्या पढ़ा है। क्यों, खुद जांचता है तो उसका कई बार अध्यापक का हाथ ढीला हो जाता है, खुला हो जाता है, वो खुले हाथ से अंक दे देता है। दूसरा कोई जांचेगा, खुद नहीं जांचेगा, तो उसको ये पता लग जाएगा कि वो खुद कितने पानी में। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, जो आज की परीक्षा प्रणाली है, उसमें जांच क्या की जाती है। तो इसमें विषय वस्तु के ज्ञान की परीक्षा की जाती है। कौशल, मनोवृत्तियां, व्यक्तित्व, ये नहीं होता। विषय वस्तु का, कंटेंट का कितना ज्ञान है बच्चे को, बस इतनी जानकारी हासिल की जाती है। अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं। टीचर किस प्रकार से महान विद्वान पैदा करेंगे, वो अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर के। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 198, अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए। एक गुड टेक्स्ट बुक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, उसमें विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से का हो। विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार का हो। इसमें ये आंसर भी नजदीक का है, लेकिन ये आंसर सबसे अच्छा है। अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए। टीचर को जो टीचिंग के बाद में जो खाली टाइम मिलता है, वैकेंट कालांश है उसमें उसका यूज कैसे करें उस टाइम का। तो उसमें अध्यापक को क्या काम करना चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा से, मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा
समय के अलावा पढ़ाकर। मद गति यानी सीखने की स्पीड कम है जिन बच्चों की, है ना, उनको लर्निंग की स्पीड कम है, ऐसे स्टूडेंट को कक्षा समय के अलावा, जब उसको खाली टाइम मिल गया तो उस कक्षा समय के अलावा उसमें उसको पढ़ाना चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहिए। प्रश्न संख्या 200, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा नहीं है? प्रश्न अच्छा नहीं है, प्रश्न मैं बता देता हूं। ब्लैक बोर्ड का आकार क्या आकार है? क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? ब्लैक बोर्ड के आयत के विषय में आप क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों, इसमें ये जो प्रश्न है, इसमें ये प्रश्न अच्छा नहीं है। बच्चों को पूछ सकते हैं ब्लैक बोर्ड का आकार क्या आकार है? क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? तो ये आंसर है, ये सही नहीं है, सही नहीं माना जाएगा इनके मुकाबले। 201, कुछ छात्र आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, किंतु अन्य अध्यापकों की कक्षा में नहीं, आपका निष्कर्ष क्या होगा? देखिए, आपके लिए ये क्वेश्चन उस टीचर्स के उन टीचर्स के लिए है जिनकी क्लास में बच्चे एब्सेंट हैं, लेकिन और टीचर्स हैं उनकी क्लास में वो एब्सेंट नहीं रहते। इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों? कि आपकी पढ़ाई में या तो मज़ा नहीं आता होगा, या आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाते होंगे। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बे। आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि मेरी टीचिंग में कुछ कमी है, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, गलती है। सोच उसे ढूंढेंगे, ऐसा सोच करके ऐसा सोचेंगे कि मेरी टीचिंग में कुछ कमी है और उसे ढूंढ कर मुझे दूर करना है। आंसर आएगा बे। 202, यदि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके बालक संस्कार रहित हैं, तो उनको सुधारने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे? संस्कार नहीं है बालकों में, संस्कार रहित यानी संस्कार नहीं है। यहाँ फ्रेंड्स संस्कार रहित का मतलब मैनरलेस आएगा। जो कल्चर से संबंधित, संस्कृति से संबंधित अर्थ नहीं लेंगे, जो मैनर नहीं है, मैनर्स नहीं है बच्चों में, ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए आप कौन सा कार्य करेंगे? तो यहाँ सबसे नज़दीक का आंसर आएगा दोस्तों, उनके माता पिता से मिलकर समस्त बच्चों के लिए संस्कार केंद्रों की स्थापना करेंगे। क्योंकि जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो सभी बच्चों में किसी में भी संस्कार नहीं है, इसलिए आप उनको सुधारने के लिए उनके माता पिता से मिलना जरूरी है, और सारे जो बच्चे हैं उनके लिए ही संस्कार केंद्रों की स्थापना करेंगे। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु आप क्या करेंगे? समाज के प्रति छात्रों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है वो पैदा करनी है, आपको डेवलप करनी है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बे। छात्रों को समाज के ऐसे लोगों के संपर्क में रखेंगे। छात्रों को जो समाज में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों के संपर्क में छात्रों को रखेंगे। ठीक है। बोर्ड परीक्षा परिणाम अच्छा रखने के लिए आप क्या करेंगे? बोर्ड परीक्षा परिणाम, बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रखने के लिए आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है बच्चों, छात्रों को घर पर कठिन परिश्रम करने को कहेंगे, वह कक्षा में अच्छी तैयारी पूर्व में ही करवा देंगे। छात्रों को अध्ययन करवाएंगे, छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे, पता करेंगे कापियां कहाँ चेक होंगी। वो तो एकदम गलत है, डी ऑप्शन। तो यहाँ क्या करेंगे? आपने तो अपनी तरफ से पढ़ा दिया, पहले कक्षा में अच्छी तैयारी पूर्व में करवा देंगे, बिल्कुल। फिर तैयारी के बाद बच्चों की जो पीएल लग जाती है, परीक्षा तैयारी अवकाश, तो उनको कहेंगे छात्रों को घर पर कठिन परिश्रम करने को कहेंगे, तब रिजल्ट अच्छा अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा पढ़ाएंगे और बच्चों को प्रेरित कर देंगे, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पे अभी तक नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए नया वीडियो लेके फिर से हाजिर होता हूँ। एक दिन में मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिए, लेकिन वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।